हाँ जी सर, चलो तो अपन आगे बढ़े। सर सेट बी अपन को स्टार्ट करना था। स्टेट बी फटाक से कर लेते हैं। स्टेप बी नहीं सर, सेट बी। ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर। सर रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ठीक है। तो सर पहले तो देखो लार्जेस्ट कौन सा है इसमें। सर 90 दिख रहा है मेरे को। और कुछ है क्या? नहीं। और स्मॉलेस्ट क्या है? 60। 60 छोटा है क्या? नहीं। बस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? एल एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 अपॉन 90 प्लस 60 इंटू 100, दैट इज योर 30 बाय 150 इंटू 100। ये 5 टाइम्स है 20, तो 20% हो गया इसका। 20 बेसिकली। बट यार कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो परसेंटेज फॉर्म में होता है ना। वन का वन का डी। हाँ वही देखो। ये देखो क्या मस्त गड़बड़ी किया है बच्चा। क्या मस्त, क्या बोलना चाहिए, घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे रुपीज दिया है। आपका आंसर निकलेगा 20%, और आप बोलोगे अरे 20 टिक मारे गए। अरे रुपीज नहीं होगा, वो परसेंटेज फॉर्म में 20% है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बी होने की जगह। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। दो दो मार्क्स के है बेटा, ध्यान से करना है इसको। ठीक है। इफ आर एक्स एंड आर वाई डिनोट्स द रेंज ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय क्या? 3x + 2y + 10 = 0। क्या बोल रहे हैं? 3x + 2y + 10 = 0। सर इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से करो तो y = a + bx के फॉर्म में। तो रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। 2y = -10 - 3x, y = -10/2 - 3x/2, विच कम्स टू योर -5 -3/2 इंटू एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो गया ये, b क्या हो गया ये। ठीक है। सर हमको पता है रेंज ऑफ y इक्वल्स टू मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। क्यों? ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होती है, सीधा सीधा किससे इफेक्ट होती है? अपना स्केल से। तो रेंज ऑफ y इक्वल्स टू मॉड b बोलने से -3/2 इंटू आर एक्स। तो आर वाई इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निकल के, आर एक्स। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? 2RY इक्वल्स टू 3RX। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2RY = 3RX, ये रहा ऑप्शन सी। सेकंड का क्या हो गया आंसर? सी। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताने हैं। सर सबसे छोटा कौन सा है? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मस्त क्वेश्चन है। कैसे मस्त क्वेश्चन है? आप क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। सर 59 -10 अपॉन 59 + 10 × 100, ये करके आंसर ला दोगे, जो कि हो जाएगा गलत। सर क्यों गलत होगा? सर डेटा देखो किस टाइप का है, 1920। इसको कंटिन्यूस बनाना है कि नहीं डेटा को? हाँ सर डेटा को कंटिन्यूस बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 19.5, ये हो जाएगा 19.5। सिमिलरली 10 क्या हो जाएगा? 9.5। और 59 क्या हो जाएगा? 59.5। तो आपका लोएस्ट वाला क्या हो जाएगा? 9.5। हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट वाला क्या हो जाएगा? 30 नहीं 59.5। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100 इक्वल्स टू 50/69 इंटू 100। 72.46 कुछ है क्या ऑप्शन? यस। ऑप्शन थर्ड का क्या हो जाएगा? सी। जल्दबाजी में ये चीज देख के चलना कि डेटा कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि रेंज के केस में हमको डेटा कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। ठीक है सर। इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, एक्स की रेंज 2 है, तो वाई की रेंज क्या हो जाएगी? सर इसको तो हटा दो। मॉड ऑफ बी यानी कि -3 का मॉड यानी 3, 3 इंटू रेंज ऑफ एक्स यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। है कि नहीं सर? यस सर है। सर ऐसे जल्दी जल्दी हवाबाजी क्यों कर रहे हो?
प्रैक्टिस के बाद एक टाइम ऑफ पॉइंट के बाद आपको भी ये चीज़ करनी है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ पे लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, या कोई डाउट आ रहे हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे को रोकना, या फिर आप मैसेज करना, या आप कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन? मीन डिवीजन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर क्या है? 58634। नंबर्स क्या क्या है? 58634। सर मीन डिवीजन अबाउट मीन कैसे निकलता है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। सर एक्स बार क्या है? 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5, विच कम्स टू योर 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, विच कम्स टू योर 5.2। जल्दबाजी में बच्चे 5.2 का भी ऑप्शन दिया है, टिक मत कर देना। मीन नहीं निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 माइनस 5.2 प्लस 8 माइनस 5.2 प्लस, सर ये तो आप कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी करोगे, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, प्लस 3 माइनस 5.2 प्लस 4 माइनस 5.2 होल अपॉन तुम्हारा 5, ठीक है। 0.2 एम प्लस 2.8 एम प्लस 0.8 एम प्लस, अरे सॉरी 0.2 एम प्लस 2.8 एम प्लस 0.8 एम प्लस, और क्या बचा? 2.2 एम प्लस, और आपका 1.2 एम प्लस। ये हो गया 7.2 डिवाइड बाय 5, 7.2 डिवाइड बाय 5, 1.44, ठीक है। तो क्या आ गया आपका? 1.44 है ऑप्शन? सर सी है सर, ऑप्शन है। आ गया आंसर? सिर्फ फॉर्मूला पता होना था और कैलकुलेशन करना है। कोई अलग है क्या? कुछ नहीं है सर, सब कर चुके हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस? 50 60 50 50 60 60 60 50 50 50 50 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 60 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, दोनों 7 7 बार है। यार देखा जाए तो आंसर 5 होना चाहिए, बट 5 कैसे हुआ? मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ जिससे आप शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी जो था यहाँ पे भी अपन किए थे, बाकायदा हम सॉल्व किए थे स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन सॉल्व किए थे, बट इजिली निकल आ सकता था। देखो करना क्या है अपन को। सर 7 टाइम्स 60 है, 7 टाइम्स 50 है, ठीक है। दोनों तरफ वेटेज इक्वल है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? जस्ट बीचों बीच 55। इसका मीन क्या हो जाएगा? बीचों बीच 55। अब 55 से दोनों की दूरी इक्वल इक्वल है, 5 5 की दूरी है, तो इसलिए डिस्पर्शन क्या हो जाएगा? 5। ये था लॉजिकल आंसर, ये था। ये हर बार आंसर ऐसा वर्क नहीं करेगा। कब वर्क करेगा? जब सिमिट्री चल रही है, जब कुछ भी एक तरफ भी वेटेज ज्यादा या कम नहीं है, सिमिट्री चल रही है। 60 के साथ जैसा ट्रीटमेंट है, 50 के साथ ही वैसा ट्रीटमेंट है। पिछले केस में क्या था? 10 10 10 10, 13 13 13 13, 4 बार 10 था, 4 बार 13 था। दोनों तरफ वेटेज क्या है? सेम। तो दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? सॉरी 16 था, यहाँ पे 16 था, तो दोनों का बीच की वैल्यू क्या है? 13। 13 से दोनों की दूरी कितनी है सर? 3 की। तो डायरेक्ट आंसर क्या था? 3। सिमिलरली यहाँ पे 60 और 50 के बीच का वैल्यू 55, दोनों से डिस्टेंस कितना है? 50, तो आंसर आ गया 5। सर ये तो शॉर्टकट तब अप्लाई हुआ जब वेटेज दोनों तरफ का सेम था और सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है। सर अगर 3 वैल्यू आती तो, या वेटेज सेम नहीं होता तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करो, एक्स बार निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं को? सर चलो अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है।
देखो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सर मीन डिवीजन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन एन, यही होता है, हाँ सर ये होता है। सर तो एक्स बार क्या हो गया, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का 5, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। ये एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, तो लिखते आते हैं 1 - 5 यानी 4 3 1 0 1 2 3 4, ये सबका समीशन दैट इज योर 4 + 3 7 + 2 10 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20/9, ये क्या आ गया आपका मीन डिवीजन अबाउट मीन। और हमको निकालना क्या है सर, मीन डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, दैट इज योर कोफिशिएंट, 20/9 होल अपॉन 5 इंटू 100, तो कितना हो गया 20 से 400/9, आ गया अपना आंसर 400/9 है, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़े। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 5y - 3x = 10। सर कभी भी कोई भी इतनी क्वेश्चन आती है ना, गंदी लगती है, इसको अच्छे से ट्रीट किया करो। 5y - 3x = 10, पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 + 3x y = 10/5 + 3/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 3/5 इंटू एक्स। अब बताओ, अब क्या बोल रहे हो, मीन डिवीजन अबाउट मीन ऑफ एक्स इज 12। सर मीन डिवीजन अबाउट एक्स इज 12, तो मीन डिवीजन अबाउट वाई कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ बी इंटू मीन डिवीजन अबाउट एक्स। वाई का ही मीन डिवीजन निकालना है, हाँ सर ये निकालना है, तो 3/5 इंटू 12 विच कम्स टू 36/5, 36/5 कितना होता है 7.2, आंसर ए हो जाएगा, एट्थ का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चल आगे बढ़े, एक सेकेंड रुकना। ठीक है सर, 9th वाला देखते हैं। इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय 2x + 3y - 7 = 0, कैसे रिलेटेड है, 2x + 3y - 7 = 0। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, 3y = 7 - 2x, y = 7/3 - 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब क्या बोल रहे हैं, मीन एंड मीन डिवीजन अबाउट x is 1 and 3 0.3, then coefficient of mean division of y, मांगा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन अबाउट मीन ऑफ y। इसके लिए क्या लगेगा अपन को, सर मीन डिवीजन ऑफ y लगेगा और मीन ऑफ y लगेगा इंटू 100। तो हमको दो चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, y का मीन डिवीजन और y का x बार। पहले अपन कैलकुलेट करते हैं x बार ऑफ y। सर मेरे को एक बात बताओ, मीन मीडियन केस के केस में ओरिजिन से भी इफेक्ट होता था और स्केल से भी इफेक्ट होता था, तो जो भी हमारी इक्वेशन बनती थी, जो भी हमारी इक्वेशन बनती थी, ये इक्वेशन में सीधा सीधा अपन क्या पुट कर देते थे, एक्स ऑफ वाई, सॉरी एक्स एक्स वाई नहीं, सॉरी इसको अपन को लिखना चाहिए वाई का बार। देखो इक्वेशन क्या बनी, अरे यार एक सेकेंड रुकना, इक्वेशन अपनी क्या बनी, y = 7/3 - 2/3 इंटू एक्स। तो अगर मैं x का x बार लिख दूं तो y का y बार निकल आएगा, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, -2/3 इंटू एक्स बार की वैल्यू क्या है, एक्स बार की वैल्यू है आपका, दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स बार की वैल्यू है 1, मीन क्योंकि 1 दे रखा है तो ये 1 पुट कर दिए, तो कितना हो गया 5/3, तो y बार की वैल्यू क्या आ गई 5/3। सिमिलरली मीन डिवीजन ऑफ y क्या होता है, सर मॉड ऑफ b इंटू मीन डिवीजन ऑफ x, तो मॉड ऑफ b क्या हो जाएगा -2/3 इंटू मीन डिवीजन ऑफ x जो कि है 0.3, जो कि है 0.3, तो कितना आ गया 0.2 हो गया। ऑप्शन पुट कर देंगे, मतलब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.2/5/3 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका
0.6/5 into 100, 60/5, दैट इज योर 12। कितना आ गया आपका? 12 है आंसर? यस सर, है आंसर। चलो जी, बहुत लॉजिकल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क मारना है तो आप स्टार मार्क कर सकते हो 9th को, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज हो गए। कौन से कंसेप्ट? एक तो सर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या यूज हो गया सर? दूसरा मीन, ये वाला एक फॉर्मूला यूज हुआ। एट द सेम टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। ये 3 फॉर्मूलेस यूज हुए हैं इसमें, ठीक है। 1, 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 10th वाला देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मोड। अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालने। 4/11, 6/11, 8/11, 9 सर इसमें मोड कौन सा है? मोड होता है जो मोस्ट रिकरिंग एलिमेंट होता है सर। तो मोड यहाँ पे है 8/11, 8/11। तो जब हम लोग मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाते थे, समीशन ऑफ एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे जनरली मीन रखते थे। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? एक्स ऑफ मोड। तो अपन पहले तो वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स क्या क्या है? 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/8, 9, 12 एंड अगेन आपका 8, ठीक है। अगेन आपका 8, ठीक है सर। तो मोड क्या है यहाँ पे? मोड क्या हो गया था आपका? 8/11, ठीक है। तो x माइनस एक्स ऑफ मोड का बार, तो 4/11 माइनस 8/11, दैट इज योर 4/11, 2/11, 0, 1/11, 4/11, 0, ठीक है। इसका सम कितना हो गया? 4 + 2 6 + 5 11, 11/11, तो ये हो गया 1। तो क्या हो गया? समीशन x माइनस एक्स ऑफ मोड होल अपॉन टोटल नंबर। तो ऊपर वाला पार्ट तो 1 हो गया, नीचे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1/6 है क्या ऑप्शन ऐसा? यस सर, 1/6। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज योर 1/6। अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, बट आप प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, इसको आप खुद से ट्राई करो कैलकुलेट करने का। 555, 999, 1010, नंबर्स क्या क्या है देखो। नंबर्स है 555, 999 एंड आपका 10 10 10। बहुत लैग कर रहे हैं ना ये पेन इसकी। तो देखो एक्स बार क्या आ गया? पहली बात तो 5 + 9 + 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, 8 आ गया। एक्स बार आपका आ गया 8, ठीक है। एक्स बार आ गया 8। अब स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलता है? अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो माइनस करके स्क्वायर करते जाते हैं। 8 - 5 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट की, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। वेट बाय 9, बस स्टैंडर्ड डिवीजन ही निकालना है ना। हाँ वही निकालना है। तो 9 9 9 27 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3 12 अपॉन 9, विच कम्स टू योर 42/9। 3 3 जा 3 14 जा 14/3 का अंडर रूट। हाँ, यहाँ तो 14/3 का अंडर रूट, यहाँ तो √42/3, क्योंकि ये 9 को अगर मैं काटू नहीं तो 9 बाहर आ जाएगा। अरे √42/9 है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। √42/√9, तो √42/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी, खत्म खचैक। 12th वाला देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ तो आप डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। If the mean and standard deviation of x are a and b, mean and standard deviation are a and b, then standard deviation of x minus a upon b is
अच्छा, मीन क्या है? ए। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? बी, एक्स का। इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो हमको पता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या होता है? मॉड ऑफ b। सर ये वाला b क्या है? ये वाला b क्या है? x के आगे वाली वैल्यू, यानी कि x के आगे वाली वैल्यू, इसको कैपिटल b बोल देते हैं, इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो कैपिटल B क्या होता है? x के आगे वाली वैल्यू, दैट इज योर 1/b, इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x क्या है? b। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या हो जाएगा? 1 1। आ गया आंसर? यस सर, आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है सर, कितना बचे है? अरे थोड़ा सी बचे, ज्यादा नहीं है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब पहले तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, फिर उसका रिलेटिव टर्म निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार इंटू 100। देखो क्या बोल रहे हैं, को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार इंटू 100। नंबर कौन से हैं? 53, 52, 53, 52, 61, 60 एंड 64। सर इसका मीन निकाल लेते हैं पहले तो। 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 डिवाइड बाय 5, दैट इज योर 58। एक चीज तो ये आ गई, तो ये हाथ तो यहां से आ जाएगा। फिर एक स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो उसको डायरेक्ट लिखते जाते हैं। 58 माइनस 53 दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन 5। 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज अ √22। √22। तो अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ जाएगा? √22 अपॉन 58 इंटू 100। पॉइंट्स पे दिया है क्या? देख लेते क्या? हाँ पॉइंट्स पे दिया है। तो 22 का रूट डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100, दैट इज योर 8.08%। वही राउंड ऑफ करके 8.08 को 8.09 कर दिया सर। ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। अगर x का स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है तो वेरिएंस ऑफ ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर ये नई इक्वेशन है, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि -2 यानी कि मॉड, यानी कि 2, 2 इंटू 3 यानी 6। 6 हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। सर आप हवा हवा में कर रहे हो? हाँ हवा हवा में करना पड़ेगा। x and y are related by this formula। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 6 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या हो जाएगा? अब सर ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए। स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा? -4 माइनस 2x अपॉन 3 तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, हो जाएगा 2/3 इंटू 6, दैट इज योर 4। ठीक है सर, 4। चलो 5 क्वेश्चन बस बचे। क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल्स आर Q1 Q2 Q3 दे रखा है। Q1 Q2 Q3 दे रखा है, तो क्वार्टाइल डिवीजन क्या हो जाएगा? 65 माइनस 45 अपॉन 2। क्यों? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 दैट इज योर 20/2 10। 16 का ये आंसर आया? यस सर आया। अगला, if x and y are related as this, then the quartile division of x is 12, quartile division of y निकालना है। 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, -20 माइनस 3x अपॉन 4 अपॉन 4,
तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x, दैट इज योर 3/4 इंटू x का क्वार्टाइल डिवीजन कितना दे रखा है 12, इट कम्स टू योर 9 है क्या ऑप्शन? यस सर, 17 का डी। सर फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो सर। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2, ओ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 2, दे रखा है, खुद बोल रहा है दे रखा है, और हमको पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12, और ये बोल रखा है 2 के बराबर है, इसको 2 के बराबर बोल रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एन की वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 4 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 प्लस 1 49 इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। बस दो क्वेश्चन और। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय, if x and y are related by y equal to 2x and standard deviation and am of x are known to be 5 and 10, रुको कॉपी कर लेते क्वेश्चन, ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, अगर x का ये क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, ये क्या है x बार, ठीक है, और हमको क्या निकालना है y का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर कोफिशिएंट ऑफ वेरी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऊपर किया जस्ट, देखो जी वाला क्वेश्चन था ना आपका, क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 9 के समान ही सेम है, 19 और 9 एकदम सेम है। प्लीज आप स्टॉप करो वीडियो को और सॉल्व करो, मैं तो सॉल्व करूंगा ही बट आप भी प्रैक्टिस करो। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्या निकालना है वाई, तो वो क्या होता है, पहली बात तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन वाई का मीन इनटू 100, ठीक है। तो सर इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 5। सब पहला तो अपन मीन निकालते हैं, y का बार इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का बार प्लस 5, क्योंकि ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्ट होता है, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज योर 25 y का बार। सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, क्यों, क्योंकि सिर्फ स्केल से इफेक्ट होता है, तो 2 इंटू कितना है 5 दैट इज योर 10, बस ऑप्शन वैल्यू पुट कर देंगे 10/25 इंटू 100 दैट इज योर 40%, 40 हो गया इसका आंसर 40। बस लास्ट क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज डन। मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए बी 2 एंड 3 एंड दिस कितना हो गया ए बी 2 3, 5 नंबर हो गए 5। मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन पांचों नंबर का नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 3 नंबर है सॉरी, क्या बोल रहे हैं ए बी एंड आपका 2, ये 3 नंबर है, इसका मीन क्या है बोल रहे हैं, मीन बोल रहा है 3 और स्टैंडर्ड डिवीजन बोल रहा है 2/√3, 2/√3। तो हमको क्या बताना है, a इंटू बी की वैल्यू बतानी है, a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे सर, पहले मीन दे रखा है, मीन क्या होता है a प्लस बी प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 7। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है अंडर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्यों सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया आपने, वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया नॉर्मल वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा मीन दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे मीन की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 2/√3 इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 माइनस
3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 9। क्रॉस मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो 27 दैट इज 31/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3, 3 से 3 कैंसल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27, ये हो जाएगी 27। एक इक्वेशन क्या हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू दैट इज योर 7, और एक इक्वेशन क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 27। एक आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज को, 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 27 प्लस 2 इंटू ए बी, 49 माइनस 27 इक्वल्स टू 2ab, तो हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 2ab। तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया, ठीक है। चलो सेट सी अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सेट सी ना आप करो, एक बार प्रैक्टिस के लिए करो ताकि फॉर्मूले आपको रिकॉल हो। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत बड़े बड़े हैं, बट हाँ 8 क्वेश्चन नंबर से सॉल्व कराऊंगा मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा लूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स क्या है, आसान है। बाय बाय, टेक केयर।